आप कहाँ से आई हैं? मैं प्रतापगढ़ से किस संवेदना? संवेदना ग्रुप से आई हूँ लोग यहाँ पे आज कैंप लगाने के लिए। कैंप में आप क्या करेंगी? हम कैंप में हम लोग गरीबों को कपड़े बांटेंगे और इस तरह से हम लोग यहाँ के बाद अभी हम लोग यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ कैंप लगाए थे। आज हम लोग पूरा यहाँ कैंप लगा के आ गए क्योंकि मौसम जाड़ी का था, इसलिए हम लोग स्वेटर वगैरह बांटेंगे और नए कंबल बांटेंगे। इस तरह से हम लोग गरीबों की मदद करेंगे। आपका शुभ नाम? श्रीमती मीना श्रीवास्तव, संवेदना ग्रुप की अध्यक्ष। मैं पूनम श्रीवास्तव संवेदना ग्रुप की संस्थापक हूँ। विगत माह में भी हमने यहाँ पे लगाया था कैंप, जिसमें गर्मी के कपड़े बांटे थे और स्टील के बड़े बड़े परात दिए थे, जिससे लोगों को उसमें भोजन सामग्री रखने में सहूलियत हो, और गर्मी के कपड़े बांटे थे। अब जाड़े की शुरुआत है तो कंबल और वूलन कपड़े बांट रहे हैं ज़रूरतमंद लोगों को। ये चौरा ग्राम चौरा में ये हम लोग हर महीने इसको लगाते हैं। गर्मी का लगाया और अब जाड़े का, और नेक्स्ट में स्वास्थ्य कैंप लगाएंगे। धन्यवाद। शुरू हो गया कार्य आपका? मैं रचना सक्सेना संवेदना ग्रुप की मेंबर हूँ। आज हम लोगों ने चौरा में कैंप लगाया है। साकेत महाविद्यालय का वुमेंस कॉलेज है, इसमें हम लोगों ने चौरा के गांव वालों को बुलाया, उनको गर्म कपड़े और कंबल गरीब लोगों को बांटना है। ये हम लोगों का दूसरा कैंप है। मैं संवेदना महिला उत्थान समिति की उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम नीलम श्रीवास्तव है। निरंतर 4 वर्षों से लगातार हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। ये हमारा सोशल कार्य है। इस कार्य में हम लोगों का कोई स्वार्थ है, न हम लोगों का कोई निजी इससे कोई ऐसी लेना देना है। फिर भी हम लोग पूरे प्रयास करते हैं कि जितने दलित और गरीब हैं, इस तब के लोगों के लिए जो भी सुविधा हो सके, हम लोग चाहे कंबल हो, चाहे कपड़े हो, चाहे हम स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं हम लोग देने की कोशिश करते हैं। यथासंभव अपने ही प्रयास के द्वारा हमारी सारी बहनें अपने निजी खर्चे पर इस कार्य को कर रही हैं। समाज में ये देखने की कोशिश करती हैं कौन व्यक्ति कहाँ दलित है, किस चीज़ से पीड़ित है, क्या क्या उनकी आवश्यकताएँ हैं। यथाशक्ति जितना हो सकता है हमारी सभी बहनें पूरी तरह तन्मयता से साथ लगी हुई हैं। कोई ये नहीं समझता है कोई अलग है कोई दूसरा है, सभी एक साथ मिलकर पूरे परिश्रम से, पूरी सच्चाई से और ईमानदारी से इस कार्य को कर रही हैं। और हमारी सरकार भी इस कार्य में चूँकि आगे है, इसलिए हम लोग उनके ही पीछे चल कर उनके ही प्रेरणा से ये सब सीख कर ऐसे कार्य को कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आगे करते रहेंगे। आपको ये काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बस ये प्रेरणा बचपन से ही मेरे अंदर एक ये भाव था कि मैं जब छोटी थी तब भी मैं बहुत ये सब उठा के सामान लोगों को देती थी, बहुत डांट खाती थी। उसके बाद ये लगता था कि जब मेरी अपनी गृहस्थी होगी तो मेरी अपनी गृहस्थी से मैं अपने पैसे से जब हो जाऊंगी सामर्थ्यवान, तब मैं लोगों की मदद करूंगी। और घर का पहले जब छोटी थी तो घर का सामान उठा लोगों को दे देती थी। जब मम्मी जानती थी तो बहुत डांटती थी। ये सब काम करने में क्या आपको घर से मतलब कोई दिक्कत नहीं होती घर के काम करने में, या कैसे मैनेज करती हैं आप संगठन का काम और घर का काम? मैं घर के कामों के अलावा भी इस काम को करने की मेरी इतनी इच्छा रहती है, दिली प्रबल इच्छा रहती है कि मैं घर के सारे कामों को इस तरह एडजस्ट करती हूँ कि ये काम भी मैं सुचारू रूप से कर सकूँ। और घर के कामों में भी घर के लोगों की मतलब मेंबर्स की जो सेवाएं रहती हैं उसमें कोई रुकावट ना हो, और मेरे घर वाले भी मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। इसके लिए मैं अपने परिवार को, अपने फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, ताकि मेरे ये सोशल वर्क में वो लोग मेरा सपोर्ट करते हैं और मैं इस काम को भलीभांति कर पाती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है गरीबों की सेवा करने में और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में। हमारा संवेदना परिवार पूरी तरह तत्पर रहता है, हर वक्त, हर किसी भी समय, चाहे कोई भी आवश्यकता हो, किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए या किसी बालक या बालिका की ज़रूरतें, कोई भी ज़रूरत है, शादी में कोई दिक्कत आ रही है या घर में कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए कोई कुछ इनकम का जरिया नहीं है, उसके लिए भी हमारी संवेदना समिति जो है उनकी पूरी तरह सहयोग करती है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भविष्य में भी हमारा संगठन ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्य को करेगा। हमारे संगठन का भविष्य बहुत उज्जवल है। धन्यवाद।
आप ये बताइए कि आपको कैसे पता चलता है कि इस जगह पे ज़रूरतमंद लोग हैं या यहाँ जा कर के हमको कैंप लगाना है, इसकी सूचना आपको कैसे मिलती है? जहाँ हम लोग को कैंप लगाना रहता है, हम लोग पहले वहाँ पता करते हैं, फिर वहाँ के प्रिंसिपल से मिलते हैं, वहाँ के प्रधान से बात करते हैं। प्रधान हम लोग को ये बताता है कि यहाँ कौन सा घर नीडी है, कौन से बच्चे गरीब हैं, अमीर हैं। फिर उसकी एक लिस्ट बनती है, उस लिस्ट को उस स्कूल में पहुँचा दिया जाता है और हम लोग उसी के आधार पर समझ जाते हैं कि वो क्या है। थोड़ा साझा करें, चलो ये कोई बात